everyone, welcome to my channel और we are starting part 2 of BA Honors AMU 2023। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम पार्ट 1 में इंग्लिश का पोर्शन कवर कर चुके थे और ये भी देख चुके थे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और हमें कैसे करके पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इंडो इस्लामिक और GS वाला पार्ट देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द एंजल हु टेक्स आउट द सोल ऑफ द लिविंग क्रिएचर इज़। तो 26 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, इज़राइल, ठीक है। चलो क्वेश्चन अब देखो कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन हमने अभी, अगर आपने मेरी इंडो इस्लामिक वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन हम उसमें कवर कर चुके थे 2022 में, लेकिन ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में। तो आप देख सकते हो कि वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन है, द होली बुक ज़बूर वॉज रिवील्ड बाय अल्लाह टू। तो किसको, जो ज़बूर बुक है वो होली बुक है, वो किसको नाजिल की गई थी? अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो 27 का जो आंसर है वो है बी, प्रॉफेट दाऊद, ठीक। उसके बाद में अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी जो हम इंडो इस्लामिक वाले की मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो की। और जो इसका पार्ट 1 है इंग्लिश वाले पोर्शन पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो ताकि आपको पता चल जाए कि इंग्लिश वाला पोर्शन कहाँ से आ रहा है और इंडो इस्लामिक भी आपकी कवर हो जाए। इंडो इस्लामिक के ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कराए, किसी ने भी नहीं कराए होंगे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको शीट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और आप आदत डालिए कि आप लिखें उनको, वीडियो पॉज करके, और आप उनको अपनी कॉपी में लिखें, ताकि वीडियो देख के सिर्फ आपको नहीं बैठना है, ठीक है। आप वीडियो स्टार्ट करो, पेन कॉपी लेकर बैठो और उस वीडियो को जैसे ही आपको शीट दिखती जा रही है आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो। ऐसे आपको याद हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। क्योंकि डेट्स मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ी हमें बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती हैं, डेट्स हमें 1-2 बार में याद नहीं होती हैं। तो आप उसको ना लिखते रहो कॉपी में, वीडियो पॉज करो, फिर लिखो, फिर स्टार्ट करो वीडियो। थोड़ा सा टाइम टेकन है बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो आप एक बार ये टिप अपना कर देखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 27 हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि हमारी ही PDF शीट से आया था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 है, रमदान इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो कौन सा मंथ है? तो 28 का आंसर होगा डी, 9th। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारी इंडो इस्लामिक शीट से आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए हैं, अगर आप हमारी दोनों वीडियो ध्यान से देखकर आए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चंस हमारी शीट के ही हैं, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद में और टॉपिक नोट डाउन करने के बाद में मैं यहाँ टॉपिक्स बताती रहूँगी, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप डायरेक्ट उन्हीं वीडियो को चेकआउट करने चले जाइएगा, ठीक है। और उसके आगे के पार्ट्स मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, मैं उसके आगे के पार्ट्स भी अपलोड कर दूँगी अगर आप लोगों की मुझे कॉमेंट आए तो, ठीक है। उसके बाद में, और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। और हाँ, और सोचिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि वीडियोस में रोज़ रोज़ अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 1 आवर 2 आवर से ज़्यादा मुझे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो कोई वीडियो जो लॉन्ग वीडियो होती है उसको तो लाइक मुझे 1-1 हफ्ते में अपलोड कर पाती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए 1 आवर रोज़ का निकालूँ, 1 घंटा सिर्फ रोज़ का निकालूँ। और जो भी बच्चे बहुत सीरियस हैं एंट्रेंस को लेकर, 2024 को लेकर, तो मैं उनके लिए क्या करूँ, 1 आवर रोज़ का निकालूं और 1 आवर में उन स्पेसिफिक बच्चों को बताऊं। बाकी जो वीडियो है वो आती रहेंगी बट उतनी रेगुलर नहीं हो पा रही हैं वीडियो, और मेरे भी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हो सकता है कि और ज़्यादा इरेगुलर हो जाए वीडियो। तो 1 आवर में आप लोगों के लिए रोज़ का निकालूं और हम अपना एक ग्रुप बनाएं। बच्चे आएंगे सिर्फ जो सीरियस होंगे बहुत, और मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं लूँगी, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। और हम अप्रॉक्स 5 स्टूडेंट के करीब ही रखेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, अप्रॉक्स 5 स्टूडेंट ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को तो मैं भी हैंडल नहीं कर पाऊँगी और 1 आवर में इतने बच्चों का ठीक भी नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं सिर्फ हम मिनिमम बच्चे लें, और मिनिमम स्टूडेंट के साथ ही मैं चाहती हूँ कि उन 5 का सिलेक्शन हो इस बार, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा और फीस बिल्कुल मिनिमम होगी, बिल्कुल मिनिमम, ठीक है।
ज़्यादा नहीं होगी, और मैं जितनी शीट्स वगैरह हैं जो भी है वो सब आपको उसी में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो एक हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और जिसको भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जिस लोगों को भी वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है। लेकिन उसमें मैं सिर्फ सीरियस स्टूडेंट को ही लूँगी, नहीं होता है कि मैं आप लोगों को भी हैंडल करती रहूँगी। मैं आप लोगों को बस चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, गाइड करूँगी। कोई भी आपको क्वेरी आएगी तो मैं 24 आवर लाइक जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी, जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो बस वही करेंगे कि बस 2024 के लिए हमें लग जाना है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, बस हम 3 मंथ ही करेंगे, और 3 मंथ में मैं कोशिश करूँगी कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं प्लीज़ वही आइएगा, और जिनको वाकई तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि मैं भी आप लोगों के ऊपर मेहनत करूं तो वो मेहनत का भी कुछ आउटपुट निकले, कुछ रिजल्ट निकले। तो प्लीज़ अगर आपको वाकई तैयारी करनी है BA एंट्रेंस AMU ऑनर्स की तो प्लीज़ आप वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, एक बात और, हम जो ये 3 मंथ का स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। लाइक आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, तो जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूँगी उसी में ही। और उसके अलावा हम डेली क्लासेस लेंगे, ठीक है, संडे हमारा ऑफ रहेगा, बाकी हम सारे 6 डेज़ हम क्लासेस लेंगे, ठीक है, 1 आवर, और टाइमिंग हम हिसाब से देख लेंगे कि कौन सी टाइमिंग हमारे लिए सूटेबल रह रही है, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सब्जेक्ट्स हमारे सारे रहेंगे, ठीक है। और जो वो है मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम निकले, इस मंथ के एंड तक हम स्टार्ट कर दें वो, ठीक है, या जल्दी भी हो गया। अगर 5 स्टूडेंट हमारे पास तो हम जल्दी भी स्टार्ट कर देंगे। लाइक मैं चाहती हूँ कि अगर कम भी होंगे तब भी चलेगा, मुझे कोई ऐसा नहीं है, बस मुझे आप लोगों का जो भी सीरियस स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं चाहती हूँ कि उनका इस बार क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस और इतनी ज़्यादा है कि आप लोग देख सकते हो, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप बाहर जाके ऑफलाइन कोचिंग करो, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब बहुत अच्छा है और इसी से आप पढ़ो, आपका हो जाएगा। और गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं हूँ आप लोगों के पास में, क्योंकि छोटे छोटे डाउट आते हैं जो हमारे यूट्यूब सॉल्व नहीं कर सकता। यूट्यूब में से वीडियो लेक्चर देखते हैं हम, बस हो गया। अब डाउट जो हमें आ रहे हैं वो किससे जाकर पूछे हम, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है, ये 1 आवर मैं आप लोगों को रोज़ दूँगी, ठीक है। 1 आवर तो मैं आप लोगों के लिए निकाल ही सकती हूँ, और आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप इस ग्रुप में आना चाहते हैं। तो 5 स्टूडेंट का ये ग्रुप होगा, बस इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा, ठीक है। और बस अगर बाद में आएंगे तो हम नहीं ले पाएंगे, उसके लिए मैं अभी से सॉरी कर रही हूँ। इसलिए बस हम 5 स्टूडेंट का ही मैंने सोचा है, इतने ही ले पाऊँगी मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। Muslim calculate time from the migration of the Prophet and this follower from Makkah to Medina which took place in the year। तो 29 का जो आंसर है वो है C 622। अब ये भी हम क्वेश्चन अगर आप इंडो इस्लामिक वाली शीट में देखोगे ना जाकर तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 33 भी दिखा देती हूँ मैं आपको, हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। अमीना द मदर ऑफ द प्रोफेट पास्ड अवे व्हेन हिज एज वाज, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट आई थिंक सेकेंड या थर्ड पॉइंट ही है उस शीट में, जैसे ही मैंने शीट स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है B 6 ईयर्स। आपने देखा होगा कि एक जगह मैंने ईयर्स लिख रखे थे और एक जगह मैंने उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में एक सेंटेंस में दे रखा था और एक लाइन में मैंने ईयर्स दे रखे थे कि कौन से ईयर्स में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो प्लीज़ उस शीट को चेक कर लीजिएगा जाकर। 31 है व्हेन ही रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान द प्रॉफिट वॉज। ये भी क्वेश्चन उसी शीट का है, ठीक है। अगर आप कोई ट्रस्ट नहीं आता हो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखो, आपको ट्रस्ट होने लगेगा कि ये क्वेश्चन सारे उसी शीट से ही आ रहे हैं। और वो शीट हम 2022 में कर चुके थे, राइट। मतलब इस एग्ज़ाम के जो BA ऑनर्स 2023 का हुआ है हम उससे पहले ही वो शीट कर चुके थे, लेकिन आप लोगों की ज़्यादा डिमांड आई नहीं कि और वीडियो बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में ट्रस्ट इशू होता है, बट धीरे धीरे आप लोगों को होने लगेगा जब आप खुद अपने आंखों से देखेंगे कि हाँ क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आपको पूरी दुनिया की नॉलेज इकट्ठी करनी है, ऐसा नहीं है। कुछ रेलिवेंट नॉलेज ही आपको लेनी है एंट्रेंस से पहले, एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। जब आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा तब वो लोग ही आपको पढ़ाएंगे, है ना। अगर सब कुछ आपको पहले से पढ़वा लेंगे तो जब आप BA ऑनर्स में आपका
हो जाएगा सिलेक्शन, तो वहाँ आप क्या पढ़ेंगे? तो सब कुछ आपसे नहीं पढ़वाते हैं, कुछ रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़वाते हैं एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और इसकी वीडियो मत कीजिए, आपके पॉइंट जो हैं वो रह जाते हैं। तो 31 का है सी वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। टू द वर्ड जिहाद मीन्स, अब देखो अगर जो थोड़ा सा भी जो करता होगा, मतलब करंट अफेयर्स में रहता होगा और जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें रहता होगा, तो जिहाद वर्ड तो अभी करंट अफेयर में इतना फेमस हुआ था, ठीक है, इन पे इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी, ठीक है, जिहाद वर्ड पे, तो आप जान ही गए होंगे जिहाद वर्ड का मतलब क्या है। अगर आपने थोड़ी सी भी उसको ईमानदारी से उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश की होगी तो, ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको पता लग चुका होगा। अगर नहीं पता लगा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, टू स्ट्राइव और स्ट्रगल करना इज़ मीनिंग ऑफ जिहाद, ठीक है। चलते हैं, क्योंकि इसका देखो पिलग्रिमेज नहीं होगा, टू मेक वॉर नहीं होगा, प्रोफेसी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हु वॉज अबॉर्डेड द टाइटल स्वर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, खालिद बिन वलीद, ठीक है। तो उस शीट में ये मैंने दे रखा है पॉइंट, वही है कि आप लोगों ने अगर पॉइंट उसके अच्छे से कवर किए होंगे और लिख के आपने याद किए होंगे तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। का मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे, सॉरी कमेंट ही है वो एक वीडियो में, कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी 2022 में, तो उनका इस बार बीए पॉलिटिकल साइंस में हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका भी हुआ है, ठीक है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को कोई और भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ टेलीग्राम की, प्लीज़ आप उस पर जाके मैसेज कर दो। तो ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हम 5 लोगों ग्रुप बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम में मैसेज करना। अगर आपको कोई जनरल क्वेरी आ रही है वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना, ताकि अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ तो इससे और लोगों की भी हेल्प हो सके, है ना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप पूछ रहे हो वही दूसरा भी पूछ रहा है, तो उसकी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी आपका कॉमेंट देखकर। तो प्लीज़ आपको अगर कोई जनरल क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप यहीं कीजिएगा, ठीक है। 33 का आंसर मैंने आपको बता चुकी हूँ, है खालिद बिन वलीद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 जो क्वेश्चन है वो है द सूफी सेंट हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं कहाँ से आया है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 34 का है डी, बाबा फरीद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कॉन्सेप्टम से लिया गया है। कॉन्सेप्टम भी आपको मैं दिखा दूंगी अभी जो वीडियो बनाऊंगी आने वाली वीडियोज़ में, ठीक। 35th क्वेश्चन है द सूफी हुज दरगाह इज एट अजमेर इज़। तो 35 का जो होगा वो होगा डी, मोहिद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो ये जो क्वेश्चन है वो नाज गाइड में दे रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा, सूफीज़ भक्तिज़्म, ठीक है। तो ये आप जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 36 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सुहरावर्दी सूफी ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय। तो 36 का जो आंसर है वो है डी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ठीक है। तो इसकी भी मेरे पास PDF है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एक वीडियो बना के और एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर इसकी भी आपको वीडियो चाहिए तो। 37 पे चलते हैं। 7 है द सेंट हु एक्सॉर्टेड द पीपल टू गिव अप सेल्फिशनेस, फॉल्सहुड एंड हिपोक्रेसी एंड टू लीड अ लाइफ ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड काइंड वॉज। तो 37 का जो आंसर होगा वो है बी, गुरु नानक। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको इसकी शीट चाहिए तो मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी इसकी, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे। 38 का है बी, 7th सेंचुरी। 39 है फ्रॉम द फॉलोइंग ओपिनियन ऑफ भक्ति मूवमेंट इज रिगार्डेड एज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो इसका 39 का जो आंसर है वो है डी, चैतन्य देव, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 है सेंट कबीर वॉज बॉर्न एट। तो कहाँ पर बॉर्न हुए थे बनारसी में, ठीक। 41 है द गुरु ऑफ सेंट कबीर वॉज। तो गुरु कौन थे सेंट कबीर के? तो 41 का जो आंसर है वो है डी, रामानंदा। 42 है अकबर कंस्ट्रक्टेड 3 ग्रेट फोर्ट्स, विच ऑफ दिस इज़ नॉट वन ऑफ दैम, ठीक है। तो कौन सा नहीं था फोर्ट वो बताना है हमें। तो 42 का जो है वो है बी, सिकंदरा फोर्ट नहीं था, ठीक।
43 का चलते हैं, द डिसिपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया एड्रेस हिम एज। 43 का है बी, सुल्तान अल मशेक। 44 पे चलते हैं, डैश इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। 44 का है ए, अमीर खुसरो। 45 है, द टर्म खनका यूज्ड फॉर हॉस्पिस बिलोंग टू। तो 45 का जो आंसर है वो है सी, पर्शियन लैंग्वेज। 46 है, फ्रॉम द फॉलोइंग द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द चिश्तिया सूफी ऑर्डर। तो कौन से नहीं है इसमें से? 46 का है बी, शेख अहमद सिरहिंदी। तो ये सूफी ऑर्डर का और चिश्तिया ऑर्डर का, ठीक है, भक्तिज़ में है, सूफीज़ में है। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे मैं उसकी भी शीट प्रोवाइड कर दूंगी। 47 है, उर्दू वर्ड बिलोंग टू। अब ये देखो, हम जो हमने इंडो इस्लामिक वाली सीरीज़ की है ना, दो पार्ट मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये उसमें पहला ही है, ठीक है। वर्ड उर्दू बिलोंग्स टू, कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है? तो 47 का जो आंसर है वो है बी, तुर्किश लैंग्वेज, ठीक। 48 है, सुन्नीज एंड शियाज स्प्लिट ड्यू टू आ। तो किसकी वजह से स्प्लिट हुए? तो 48 का जो आंसर है वो है सी, डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर हु शुड लीड द कम्युनिटी आफ्टर प्रॉफिट डेमाइज, ठीक है। तो इसी बेसिस पे वो जो है स्प्लिट। 49 है, तफसीर अल कुरान इज़ अ कमेंट्री ऑफ अ कुरान बाय। तो किसने लिखी है? 49 का जो आंसर है वो है सी, सर सैयद अहमद खान। अच्छा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कॉन्सेप्टम से लिया गया है। और हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक 5 लोगों का ग्रुप बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 5 लोगों का ग्रुप बनाने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको हर जगह से क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, हर जगह से टॉपिक्स कवर कराऊंगी। आपके पास बुक है या नहीं है, नो मैटर, बस आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, चाहे वो कॉन्सेप्टम से लिए गए हों, चाहे वो नाज गाइड से लिए गए हों, ठीक है, या वो कहीं से भी लिए गए हों। बाकी जितनी मेरे पास शीट है मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ हम उसकी सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और गाइडेंस पूरी मैं आपको दूंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको सारा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें ग्रुप में आने में, अब प्लीज़ अगर आप सीरियस हो तभी आइएगा, क्योंकि उससे आपका भी वक्त ज़ाया होगा और मेरा भी वक्त ज़ाया होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम कम ही लें, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम, ठीक है, उतने ही लें और उनका ही निकल जाए तो वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। अगर मैं 2 भी बच्चों का इस बार इंटरेस्ट मेरी वजह से निकल पा रहा है, या मेरी थोड़ी बहुत गाइडेंस है वो क्रैक कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। 50 है, द हिंदू एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान हु सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज। तो 50 का जो आंसर है वो है ए, जय किशन दास। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा प्लीज़ और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट करिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई डेमो देने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हों तभी आप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, ठीक है। और बाकी मैं इससे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ वहाँ पर। जब हम ग्रुप में होंगे ना तो हम बहुत ही कम लोग होंगे और हम अच्छे से बहुत डिस्कशन कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कम ही को रखा है ताकि हम अच्छे से अच्छा डिस्कशन कर पाएँ और जितनी हो सके मैं आपको गाइड कर पाऊँ, जितना मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम, जब तक नेक्स्ट वीडियो आए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।